हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी कई वस्तु क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्पेशल जो है कि जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न का क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें कि 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को। तो आज के इस लेक्चर को कंप्लीट आपसे जरूर कवर कर लीजिएगा। इसमें आपका सोशल साइंस और साइंस को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। देखिए इसका संबंध जो था, विश्वविद्यालय जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। कौटिल्य जो है फ्रेंड, इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसका पूरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य, इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा आप सभी। इसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। देखिए फ्रेंड, आप सभी का एग्जाम जो है वो 5 जून से लेके 15 जून तक आपका एग्जाम होने वाला है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है आपके पास। जो समय अभी आपके पास बचा हुआ है प्रॉपर इस समय को आप तैयारी में दीजिए। और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। इसके अलावा जो है कि अभी तक में साइंस का 2 प्रैक्टिस सेट हुआ था, अभी न्यू प्रैक्टिस सेट, वो भी देख लीजिएगा चल पे जाके, अन्यथा प्लेलिस्ट में ऐड है। और इसके अलावा जो है कि पहले जो क्लासेस हुए हैं बहुत सारा, उसको क्या कीजिएगा फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा आप सभी। जो भी मैराथन क्लास मैथ का, रीजनिंग का, आपका हिंदी का हो गया है, साइंस का हुआ है, सोशल साइंस का, वो सारा क्लास कवर करवाया गया आप सभी को। तो देखिए जहांगीर ने जो मृत्यु दंड दिया था गुरु अर्जुन देव को दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। ये सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। देखिए अगर जनगणना की बात किया जाए तो पहली बार जो कि फ्रेंड 1872 में जनगणना किया गया था, जो कि ये अर्ध जनगणना था, जो कि लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ। और उसके बाद जो कि 1881 में नियमित रूप से जनगणना किया गया था। और हर एक वर्ष जो है कि 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा था कौन। तो प्रधानमंत्री के पद पे सबसे अधिक समय तक जो आसीन रहा था वो रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे ज्यादा समय तक आसीन रहा था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है शरत चंद्र चटर्जी। तो याद रखिएगा आप सभी, देवदास उपन्यास के जो लेखक है फ्रेंड वो कौन है? शरत चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम सभी रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्माधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा आप सभी, ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखिएगा आप सभी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? स्वराज मेरा जन्माधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए आपसे बताएंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था फ्रेंड, और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बताएंगे ये दोनों क्वेश्चन का आंसर। और नारा से संबंधित एक प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। चलिए आपसे बताएंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का नीति अनुसार सही क्रम है। तो फिर आपको पता होना चाहिए हुमायूं कौन थे। तो बाबर का पुत्र थे हुमायूं, ध्यान रखिएगा। इसके दौरान जो लड़ा गया युद्ध था वो देवड़ा का युद्ध था, चौसा का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध था, सरहिंद का युद्ध था। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। हुमायूं को ही किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था, जो कि बिहार का शासक था उस समय का, शेरशाह सूरी। और हुमायूं को पराजित किया था और मुगल वंश में घुसा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो मारा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो डी राइट आंसर है ताराबाई। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे इनमें से सभी समस्याएं, यानी कि पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ये सभी जो है कि क्या है? लघु उद्योग की समस्याएं हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रेंड। तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए, भारत में हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो क्या चीज पे पड़ा था? खाद्यान्न पे पड़ा था, यानी कि गेहूं और चावल। गेहूं और चावल में सबसे अधिक गेहूं पे पड़ा था, क्योंकि गेहूं का उपज सबसे अधिक बढ़ा था। और सबसे कहां पे पड़ा था, किस राज्य में? तो पंजाब में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये था 1966 से 67, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हरित क्रांति जो शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में। और कभी कोई क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो ए राइट आंसर है चीन में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन में चले जाएंगे, छठा स्थान है। ध्यान रखिएगा, कॉफी उत्पादन में सबसे अधिक भारत में कॉफी कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो कर्नाटक राज्य करता है। याद रखिएगा, कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो फ्रेंड भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, और ये 4 वर्ष का ही योजना था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो उच्चतम वृद्धि दर जो रहा था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो YB रेड्डी थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो याद रखिएगा आप सभी, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी फ्रेंड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात की वस्तु है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, चाय है। तो भारत की निर्यात की वस्तु क्या है? चाय। सबसे अधिक निर्यात करता है भारत। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। चीन सेल फोन का सबसे अधिक उत्पादक करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो क्या चीज का होता है? तिलहन का होता है सबसे अधिक उत्पादन भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो देखिए भारतीय रेलवे जो है वो कितने जोन में है? 17 जोन में विभाजित है। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1970 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो है कि चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? यानी कि भारत सबसे अधिक चमड़े का जो निर्यात करता है वो किसको करता है?
तो ये करता है इंग्लैंड को। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। देखिए फेमस पुस्तक है दास कैपिटल और कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए, तो याद रखिएगा आप सभी ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, भारत किस देश को लो अयस्क का संवर्धित निर्यात करता है। तो ये किया जाता है जापान को। देखिए भारत जो है कि सबसे अधिक लो अयस्क निर्यात जो करता है वो जापान को करता है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है। तो इसकी लिखित पुस्तक है उपर्युक्त में से सभी, यानी कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, उसके बाद जो है कि पॉवर्टी अनफेमिस, उसके बाद है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये सभी ये ध्यान रखिएगा आप सभी प्रथम एशियाई अर्थशास्त्र प्रो अमर्त्य सेन की लिखी पुस्तक। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो इसका प्रकाशन जो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है, याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा योजना पत्रिका का प्रकाशन जो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मोड वेट संबंधित है, तो ये संबंधित है मूल्य वर्धित कर से। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ए राइट आंसर है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सबको पता होना चाहिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे, तो याद रखिएगा ए राइट आंसर है, केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो देखिए खनिज उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो है झारखंड। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो ये स्थापित है सूरत में। अगला क्वेश्चन है विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणीय देश हैं। तो ये है चीन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो यह किया गया था बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु किया गया था। तो जानकी रमन समिति का गठन जो किया गया था वो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव सूचकांक किसने बनाया था। तो ये यूएनडीपी के द्वारा बनाया गया था मानव सूचकांक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड चाय निर्यात के मामलों में विश्व में अग्रणीय देश हैं। तो इस देश का नाम है श्रीलंका। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यह संबंधित है मत्स्य पालन से।